हाय गाइस, इंजीनियर। तो हम बात करने वाले हैं तहसीलदार आप कैसे बन सकते हो, क्या होता है, क्या वर्क उसका होता है, आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो। ये सारी चीजें हम लोग बात करने वाले इस वीडियो में। तो अभी तक चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, कि किसी टाइप का कंटेंट लाते रहता हूँ। चलो जी स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं हाउ टू बिकम ए तहसीलदार। देखो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी और वर्क का अगर बात करते हैं, देखते होंगे आप विलेज में जितने भी विलेज का जमीन उमीन जो है, ज्योग्राफी उसका है, वो सारी चीजें कितने एरिया में है, कौन गवर्नमेंट का जमीन है, लैंड है, कौन अपना जमीन है, ये सारा चीजें ये जो होते हैं तहसीलदार के अंडर में रहते हैं। अगर बात करें कि देखो ये गेजेट ऑफिसर होते हैं गेजेट ऑफिसर मैंने यहाँ पर हाईलाइटेड कर दिया थोड़ा। तो ये गेजेट ऑफिसर होते हैं, इसका जो पावर होता है, जो सर्टिफिकेट अगर बात करें तो लाइक सर्टिफिकेट कास्ट का होता है, जमीन का हो गया, आपको निगेटिविटी हो गया, इनकम सोर्सेज को हो गया, ये जो है ना, ये सारे तहसीलदार को जो होते हैं तहसीलदार, आप एक छोटे पोस्ट से भी जा सकते हो या इसका एग्जाम देके भी जा सकते हो। इसका जो होता है पीसीएस एग्जाम कंडक्ट करवाता है पब्लिक वाला, और एसएससी भी कभी कभी करवाते हैं, किसी किसी स्टेट में होती है। तो स्टेट बाय स्टेट निकलती है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कभी कभी नहीं निकलती। तो जो है वो सारा चीजें आपको देखा जाता है जो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू ही। तो इसका बात करें नहीं यार, तो ये सारी चीजें इसके अंडर में आ जाता है। अगर बात एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के, तो इसमें देखो इसमें क्या क्लियर बैचलर एनी डिसिप्लिन सब्जेक्ट फॉर द रिकग्नाइजेशन यूनिवर्सिटी से आप किसी भी एक मान्यता बोर्ड से कर सकते हो, और एक यूनिवर्सिटी अच्छी होना चाहिए और रिस्पेक्टेबल भी होना चाहिए। और बात करें इसका कि आप एज लिमिट के 18 से लेकर 48 जा सकते हो ईयर तक। जेंडर की बात करें मेल फीमेल दोनों जा सकते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तहसीलदार के, तो देखो सिलेक्शन प्रोसेस दो तरह से हो, तीन तरह से हो जाएंगे। इसमें क्या होगा, स्क्रीनिंग टेस्टिंग होगा, मेन एग्जाम हो जाएगा, मेंस हो जाएगा, इंटरव्यू होगा। तहसीलदार का जो सिलेबस होता है फर्स्ट पेपर का अगर बात करें, इसमें प्रीलिम्स आप कह सकते हो इसको, जिस तरह एसएससी के एग्जाम होते हैं उसी तरह आप इसको प्रीलिम्स भी कह सकते हो एक तरह से। तो जियोग्राफी, हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटिकल, सोशल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट और साइंस आ जाते हैं इसके अंडर में पहला पेपर में। और दूसरी का पेपर में अगर बात करें, उसी का फर्स्ट का पेपर जो होता है उसी में सेकंड अगर बात करें, बेसिक और न्यूमेरिकल आ जाते हैं, इंटरप्रेटिव स्किल आ जाते हैं, जनरल आ जाते हैं, ये सारे लॉजिकल आ जाते हैं। आप पढ़ कर लो, पॉज करके कर लो, मैं थोड़ा धीरे धीरे कर देता हूँ। वहीं बात करते हैं 2 नंबर की, जो कि मेंस तहसीलदार के एग्जाम जो होता है उसके बारे में। तो इकोनॉमिक्स ऑफ इंडिया हो गया, ह्यूमन रिसर्च हो गया, हिस्ट्री ऑफ ये हो गया, फोकस ऑन स्टेट की जो भी होता है हिस्ट्री की, वो सारे फोकस हिस्ट्री आपको स्टेट के बारे में पूछा जाता है। इंग्लिश लैंग्वेज हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इंडियन लॉ हो गया, पॉलिटिकल, एग्रीकल्चर और ह्यूमन राइट के बारे में आपको पूछा जाएगा। ये सारी चीजें आपको। और इंटरव्यू की अगर बात करें तो देखो करंट अफेयर आपका स्ट्रांग होना चाहिए, पर्सनल कैपेबिलिटी होना चाहिए, इवेंट होना चाहिए, नेशनल होना चाहिए, इंटरनेशनल होना चाहिए, डिसीजन मेकर, प्रॉब्लम मतलब सॉल्विंग आपको पूछा जाएगा। कोई प्रॉब्लम दे जाएगा, उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। प्रॉब्लम किस टाइप का होगा, तो प्रॉब्लम आपको ये कि कोई एक प्रॉब्लम मतलब गांव के दे दिया कि ये फैसला करना है आपके इसके बीच में, तो बतलाव कौन राइट है और कौन रंग है, तो वो सारा प्रॉब्लम आपको ध्यान से देना पड़ेगा और आंसर भी आपको देना पड़ेगा, उसी में आपको पास आउट हो जाओगे। अब बात करें सैलरी के, तो देखो डिपेंड करता है स्टेट के वाइज स्टेट वेरी करता है कि कौन से आप स्टेट में हो। तो वो अगर स्टार्टिंग सैलरी की बात करें तो 9,008 से लेकर 35,000 तक चला जाता है। देखो 9,008 जो है तो उसमें पक्ष इतना ज्यादा है कि मतलब बेनिफिट इतना ज्यादा है कि आपको ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीजें, लंच, होम, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीज जो होता है, ट्रैवल, ये सारे जो भी है, ये सारी चीज के इसके अंडर में नहीं आता है, इसके आउट सब भी होता है। तो सारा चीज अगर ले होगा कहोगे ना, तो स्टार्टिंग में भी जाते हो तो लगभग 20,000 के लगभग में ये 21, 22, 23,000 के आ जाती है। और 1 साल 2 साल आपके एक्सपीरियंस हो जाता है, किसी अदर पोस्ट चाहे इसी पोस्ट पर रहते हो तो 35,000 तक चला जाता है। और उसके बाद आप 10 साल 5 साल ये रहते हो तो 50, 60, 70 इसी तरह बढ़ते चली जाती है। तो बताओ इसमें क्या छूटा और आपको क्या समझ में नहीं आया, नीचे कमेंट में कर देना। और नेक्स्ट वीडियो के लिए भी कमेंट करना कि मैं उस पर वीडियो अच्छी तरह बना पाऊँ और आपको अंडरस्टैंडिंग से समझा पाऊँ। चलो फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक करो अपना ध्यान।